ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री की उम्र है नहीं, परंतु हमें पता नहीं, हम जन्मों जन्मों में भटके हैं। अनंत काल में अनंत बार भगवान की वाणी कहती है, अनंत काल में अनंत बार भटके हैं। मैं भी भटका, आप भी भटके। 2.5 दीप, 5 भरत, 5 रावत, 5 महाविदे, 56 अंतरदीप में सब जगह जन्म लिया, कोई योनि छोड़ी नहीं। 7 नरकों में गए, पशु पक्षी बने, मनुष्य बने, स्त्री पुरुष नपुंसक बने, पुण्य कमाया, स्वर्ग चले गए, फिर वापस आ गए। परंतु हमने, हमारा अपना घर था वो भूल गए, बाकी सब जगह जाया है। और अपने घर को याद कौन कराएगा? ऐसा नहीं कहता कि आपने महाव्रत ले लिए, मैंने भी ले लिए, अनुव्रत भी ले लिए, तपस्या भी कर दी, मास कमल भी कर दिया, पर मोक्ष कैसे मिलेगा, सिद्ध गति कैसे मिलेगी? इसके बारे में सब पहले लक्ष्य बनाओ। जीवन का लक्ष्य मेरा क्या है? मैं जन्म किस लिए लिया? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? आपके भीतर जे शिव मुनि के शरीर में जो आत्मा है, जो आपके भीतर आत्मा है, वो दिखाई नहीं देती। उसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, जागती नहीं, सोती नहीं, उसको हम भूल गए। और ये आत्मा निकल जाए तो बाकी क्या रह गया? तो हम आत्मा को भूल गए। जन्मों जन्मों में जहाँ जन्म लिया, जिस गति, जिस योनि में गए, उसको अपना मान लिया। माँ के गर्भ में आए, 9 महीने रहे, माँ ने बाहर आए, उसको अपना मान लिया। माँ ने कहा मेरा बेटा, पिता कहता मेरा बेटा। ऐसे फिर बड़े हो गए, शिक्षा प्राप्त कर ली, बिजनेस कर लिया, बेटे हो गए, ऐसी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ये मेरी और आपकी अनंत अनंत बार हमने ऐसा किया। क्यों? कि हमें अपना ही बोध नहीं कि मैं हूँ कौन, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं किस लिए आया। ये स्वरूप बोध की साधना है। तो बेसिक ध्यान अभी नासिक में शिविर लग रहे हैं, आदिशाम कुपकला में लग रहे हैं, जगह जगह आज के युग में यहाँ से बैठे बैठे आप शिविर कर सकते हो। तो जिसको हम अपना अपना कहते हैं, कौन अपना कौन पर आया? बस मेरा एक ही आपसे नम्र निवेदन है कि जीवन को सार्थक करने के लिए कुछ नहीं करना, केवल अपने को जानना, अपने को समझना, अपने में रमन करना। अपना यानी आत्मा, स्वरूप का बोध होना बहुत ज़रूरी है। हम स्वरूप का बोध प्राप्त नहीं करते, प्रवचन खूब दे देते हैं, लोगों को समझा देते हैं, परंतु मुझे पता नहीं मैंने जाना ही कहाँ है। तो इसलिए एक छोटी सी पुस्तक मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। हम वंदन करते हैं अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान, जो महावीर क्षेत्र में विराजमान है। इस भरत क्षेत्र में उनकी अनंत अनंत कृपा बरस रही है, अभी भी बरस रही है। उनकी वाणी आ रही है, उनकी वाणी आ रही है। और जो शिविर जब से लक्ष्य हुए हैं, उनकी कृपा से, शासन देवों की कृपा से, वीतराग स्वादिका निशा जी की कृपा से वो वाणी आ रही है। आप उस वाणी को इस पंचम काल में अनुभव कर सकते हैं। महावीर तो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, महावीर का शासन है, पर महावीर नहीं है। अब इनका शासन है। हम जब प्रतिक्रमण करते हैं, किसकी आज्ञा लेते हैं? सिमंद्र स्वामी भगवान की आज्ञा लेते हैं। तो अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान को, समस्त केवली भगवंतों को, शासनपति भगवान महावीर स्वामी को उनके
आत्मज्ञानी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की कृपा भरत क्षेत्र पर हम सब पर प्रतिपल प्रतिक्षण बरस रही है। और आपको अनुभव नहीं होगा जब तक आप स्वयं उस साधना में डूबोगे नहीं तो अनुभव नहीं होगा। मैं कितना बड़ा प्रवचन कर दूं, नहीं, जब आप स्वयं उसमें डूबोगे नहीं। आपकी अनंत करुणा मैत्री का हमारे अंग अंग में रोए रोए में संचार हो रहा है। अनादिकाल से हम भ्रमण कर रहे थे, आपने हमें जीवन का लक्ष्य बताया, जीवन जीने की कला बताई, स्वरूप का बोध कराया। स्वरूप का बोध क्या कि मैं आत्मा हूं, बस इतना ही बोध बहुत है। इतना जान लो कि मैं आत्मा और मैं ही परमात्मा हूं, बस यही एक सत्य है। इसका एहसास हमें होता है। मैं आत्मा के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मेरे भीतर है। सुख बार है ही नहीं, ज्ञान बार है ही नहीं, दर्शन बार है ही नहीं, शक्ति बार है, वो मेरे भीतर है। वो कब प्रकट होगा? जब आप पांचों इंद्रियों के विषय मन बुद्धि को अलग करके, पांचों इंद्रियां हमें घुमाती हैं, बुद्धि घुमाती है, मन घुमाता है, जन्मों जन्मों से मन को घुमाया है। हम मन के पीछे लग करके जीव ने अपनी शक्ति मन को दे दी और अपने को भूल गया। जैसे शेर पिंजरे में बंद हो गया तो शेर कुछ नहीं कर सकता, पिंजरा बाहर है तो शेर की ताकत है, शेर अंदर है तो पिंजरा बलवान हो जाता। ऐसे हम जीव ने, हमारे पास अनंत शक्ति है, परंतु हम जीव ने शक्ति किसको दे दी? मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, सुख भोग को, परिवार को, धन संपत्ति को। और उसमें हमने सुख है नहीं, ये सुखाभास है। सुख तो हमारे भीतर है, तो वो सुख हमें कैसे मिलेगा? इसलिए हम प्रभु कैसे हैं? आप तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग। प्रभु आप स्वयं तिर गए हैं। अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान आप सबको तार रहे हैं। आप बोधि को प्राप्त हो गए हैं, आप बोधि को देने वाले हैं, आप मुक्त हो गए हैं, औरों को मुक्त दे रहे हैं। बस एक ही प्यास है, एक ही प्रार्थना है। जीवन में एक ही लक्ष्य रखो, जीवन का सारे लक्ष्य छोड़ के एक ही लक्ष्य रखो। जैसे आप साध्वी, हम साधु हैं, आप श्रावक हैं, ठीक है, आप श्रावकों को धन भी कमाना पड़ता है, परिवार भी चलाना पड़ता है। आप हैं तो हमें भोजन भी चाहिए, रहने का मकान भी चाहिए, तो आप, इसलिए भगवान ने आपको 12 अनुव्रत दिए, हमें 5 महाव्रत दिए। कोई छूट नहीं 5 महाव्रत में, आपको बहुत छोटी छोटी छूट है, पर आप श्रावक मान करके आप भी सिद्ध गति को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि साधु कर सकते, श्रावक भी सिद्ध गति को जा सकते। क्यों? कि उसकी बड़ी जिम्मेदारी है संघ की, समाज की, साधु साधियों की सेवा की और अपने तरने की। श्रावक 24 घंटे में 2 घंटे भी अपने लिए निकाले तो आपको रास्ता तय कर सकता है। जब भगवान का समरण शरण लगता है तो इंद्र भी आते हैं, राजा महाराजा भी आते हैं, साधु साध्वी, श्रावक श्रावका और पशु पक्षी सब आते हैं, और सबको एक ही वाणी देते हैं भगवान, अलग अलग नहीं देते। क्या देते हैं? एक ही वाणी कि तुम आत्मा हो। और अपने आप सब समझ लेते हैं, भगवान कोई चर्चा नहीं करते, केवल जीवात्मा, तुम जीवात्मा हो। जब आप जीवात्मा, बाकी क्या रह गया? कुछ है ही नहीं, बाकी सारा संसार छूट गया। आपके दिव्य ललाट के दर्शन कर रहे हैं, आपके द्वारा बताया हुआ ध्यान सीख रहे हैं, अनंत अनंत कर्मों की रज को समाप्त कर रहे हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना है, मेरी अर्ज है, मेरी अरदास है, मेरी प्यास है, मेरी अर्चना है, मुझे जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कुछ चाहिए? क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास अनंत ज्ञान का खजाना है, अनंत दर्शन मेरे भीतर, सुख मेरे भीतर है, शक्ति मेरे भीतर है। तो क्या मांग रहे हैं हम? आपकी वाणी में मैंने समक्त का बोध पाया है, शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान कर जीव पर श्रद्धा करते हुए समक्त का क्षायक समक्त बनाऊं। अब सबसे बड़ी बात है, जब तक आपको भेद विज्ञान, शरीर और आत्मा का बोध नहीं होता, तब तक आपको सत्य की प्राप्ति नहीं होती। 2 चीजें हैं, जैसे मुनि का शरीर और उसमें आत्मा, तुम्हारा शरीर और आत्मा 2 तत्व है। इसको जुदा जुदा जानो, हर समय जुदा जुदा जानो। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते कुछ भी करो, शरीर अलग है और आत्मा। जैसे म्यान में तलवार अलग है, जैसे आप कमरे में रह रहे हैं, ये कमरा अलग है और मैं अलग हूँ। मैं कहूँ मैं कमरा हूँ, आप यहाँ पागल है? ये कमरा अलग है, ये चादर मेरी अलग है तो ये अलग है ना? चादर अलग है, ये अलग है। ऐसे शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये शरीर क्यों मिला? हमने अपने ही
अज्ञान में इस शरीर पर जन्मों जन्मों से हमने किससे राग किया? शरीर से किए। शरीर से राग करते करते हमने जन्म जन्म गवा दिए। अब शरीर का राग तोड़ करके किससे संबंध बनाना है? आत्मा से। और आत्मा से एक बार संबंध बना लोगे, अनंत सुख भीतर भरा पड़ा है, खजाना है। पर जब आप डुबकी नहीं लगाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो पंचम काल में ये सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा है। ये पंचम काल में चौथे आदि की वाणी यहाँ बरस रही है। और यदि आप ले सकते हो तो ले लो, पता नहीं अगला जन्म कहाँ मिले। माना आप साधु आदमी स्वर्ग चले जाओगे, फिर नीचे आओगे, फिर पता नहीं कौन सी जोनी मिल जाएगी। पुण्य पाप का खेल तो हमने बहुत बार कर लिया, परंतु हमें ना पुण्य चाहिए ना पाप चाहिए, हमें तो मोक्ष चाहिए, सिद्धालय चाहिए। तो ये है आपके चरणों का सानिध्य प्राप्त कर अपने परम लक्ष्य सिद्धालय को प्राप्त करूं। ये आत्मा आनंद रूपी है। ये आत्मा कैसी है? आनंद रूपी है। एक बार छोटा सा बोलता हूँ, आनंद रूपम परमात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम स्वभावलीना निवसंति नित्यम जानाति योगी स्वयमेव तत्वम। परमात्मा कैसा है? आनंद रूप है। आनंद रूपम परमात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। परमात्मा में कोई संकल्प विकल्प नहीं। आनंद रूपम परमात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प स्वभावलीना निवसंति नित्यम। परमात्मा के साथ अपने स्वभाव में रहते हैं। तुम अपने स्वभाव में आ जाओ। ध्यान क्या है? ध्यान क्या करना है? अपने स्वभाव में आना, बस यही ध्यान है। ये शुक्ल ध्यान, इसके ऊपर कोई ध्यान है ही नहीं। हम अपने स्वभाव में नहीं, माला कर ली, पाठ कर ली, ओम श्रीं क्रीं कर लिया, देवी देवता की पूजा कर ली, पुण्य पाठ कर लिया, वो पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, इससे सारा धर्म ध्यान होता है, शुक्ल ध्यान होता ही नहीं। अपने को जानना, वो स्वभाव में लीन योगी को मैं जान, मैं भी योगी बन जाऊं, ध्यानी बन जाऊं। मेरे जीवन का सारा समय सभी कुछ जीव को जीव में स्थित रहकर, ये इंपॉर्टेंट है, जीव को जीव में स्थित कर, जीव में ठहर कर बस परमात्मा बनने में आपकी चरण शरण में लग जाएं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी आपकी एक प्यास होनी चाहिए। भाव प्रार्थना हम ध्यान में भी कर, ये भाव प्रार्थना अपने ध्यान में भी कर सकते हैं। आगे सोहम की साधना। सोहम का अर्थ क्या है? सो में सिद्ध भगवान, मैं सिद्ध भगवान और मैं शुद्ध आत्मा बराबर। सो मैंने नरक के निगोद की आत्मा और मैं आत्मा बराबर। त्रेंच के जीव मैं आत्मा बराबर। सो मनुष्य गति की आत्मा मैं आत्मा बराबर। 26 देवलोकों में जो आत्मा में एक जीव, चाहे 26 देवलोकों के जीव है, चाहे मनुष्य है, चाहे पशु पक्षी है, सब में समान आत्मा जीव, उसमें 8 गुणों की संपदा है सब में। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु और एक समान है। 6 दिशाओं में घूमने वाले जीव और मैं एक समान है। ये है आत्म दृष्टि। ये आप सब में समान, किसी को देखोगे तो क्या देखोगे? सब में जीव, मुझ में जीव, आप में जीव, सब में जीव। तो सोहम की दृष्टि आ गई, सत्य का प्रदर्शन आ गया। हम क्या देखते हैं? ये पुरुष है, ये मेरे रागी है, ये मुझे मानने वाली, इससे भेदभाव खड़ा होता और कर्म बनती। किसी को भी देखो उसमें जीव देखो, सब में जीव। कैसा जीव? मेरे जैसा, परमात्मा जैसा, अरिहंत जैसा, सिद्ध जैसा। मैं अरिहंत बनूं, मैं सिद्ध बनूं, तो आपकी दृष्टि बदल गई ना, आपको लगेगा नहीं। इस प्रकार श्वास के साथ सोहम ध्यान करने से बहुत नजरा होती है। इधर आगे का ये सोहम ध्यान, सोहम ध्यान, कोहम ध्यान, मैं मेरा जो बेसिक ध्यान है वो बार बार यूट्यूब में है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। आपका जो अनूठा प्रयास मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, ऐसा लगता है कि चौथे आरे के साधु यहाँ अवतरित हुए हैं और जो अपने आत्मा के वैभव को जानने में अग्रसित हो रहे हैं, हर समय उनका उपयोग आत्मा में रह रहा है। ऐसे संत बिरले जीवन में कभी कभी मिलता है, वो अपना अहोभाग्य होता है तब मिलते हैं। कहने का मतलब क्या है? जो संसार में पर से हट के 100 में बस गया वही उसका कल्याण होगा। बाकी सारी संसार की दृष्टि पर पदार्थ में लगी हुई है, वो दृष्टि हटा के अपनी आत्मा के तरफ लगाने वाले ऐसे अनंत उपकारी आचार्य भगवंत को मेरा शत शत वंदन नमन हो। इन्हीं शब्दों के साथ ओम। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जैनंग,
नमलो सब साहुनम धम्म मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तवो देवा वित्तंग नमंग संति जस धम्म श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी